गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया आपकी सबकी तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम की। पर हाँ, अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब हमारे एग्जाम में सिर्फ 40 टू 45 डेज ही रह गए, ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। जो अपनी तैयारी चल रही है उसको तो कंटिन्यू करेंगे, पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें रिविजन स्टार्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छे से। मतलब कि हमारे एग्जाम आते तक हमारे 2-3 बार सारी चीज़ों का रिविजन हो जाए बहुत अच्छे से, पेपर 1 एज वेल एज द पेपर 2। और जैसे कि जो बहुत ज़्यादा लेंदी और वास्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट पेपर जैसे इंग्लिश लिटरेचर होता है जो मेरा है, और जो जिनका भी इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट हो, ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो इनका जो सब्जेक्टिव पेपर है इतना ज़्यादा रहता है कि रिविजन करने के लिए आपको 2-3 बार तो टाइम चाहिए ही चाहिए। सो अभी के टाइम पे ना ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं चीज़ों को लेके कि हमारा ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, पेपर 1 की तैयारी ऐसी नहीं हुई, ये डेट याद नहीं हुआ है। तो पैनिक के चक्कर में हम क्या करते हैं, जैसे पेपर 2 का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ, जैसे इंग्लिश लिटरेचर का है तो बहुत सारे इसमें ड्रामा, पोएट्री, ये सब चीज़ें होती है, डेट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3-4 दिन तक एक ही चीज़ को तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इक्वली टाइम देना है एज वेल एज द पेपर 1 एंड पेपर 2। If we are studying for 8 hours in a day, so we have to give at least 3 hours to paper 1 and the remaining 3 hours to paper 2 and 1 hour for the revision purpose. तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली हमारे साथ साथ चलेगा। प्लस हम जब रिविजन करने बैठेंगे तो हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 के सारी जितने भी हमारी चीज़ें, नोट्स है, कॉन्सेप्ट है, सब चीज़ें रेडी रहेंगी, तो हमें रिविजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हम पेपर 1 की तैयारी तो पूरी कर ली है, पेपर 2 की कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो हम रिविजन करके पेपर 2 कंप्लीट करते हैं। लास्ट मिनट में ना बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाती है चीज़ें और हम इक्वली पैनिक करते हैं, तो इस चक्कर में हमारा कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट के 10 टू 15 डेज़ में आप सारी चीज़ें बैठ के रिविज़न कर लोगे और वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के दिन याद रहेगी, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि आप अभी से रिविज़न स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि मैंने भी कर दिया है। और जैसे कि आपको रिविज़न करने में दिक्कत जाता है, अब रिविज़न कैसे करें? कुछ लोग क्या करते हैं, इवन मैं भी ये चीज़ पहले करती थी कि अपना कोई भी नोट है, कॉपी है, लैपटॉप है, टैब है, उसमें अपनी जो कॉपी में जो अपने नोट्स बनाई है उसको खोल के बैठ गए और बस रीडिंग कर रहे हैं, या जो हमारा टैब है या लैपटॉप है उसमें अपनी स्लाइड्स खोल ली है, उसको बस रीडिंग कर रहे हैं। तो हमें सामने दिख रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें याद हो रहा है, हम रीडिंग तो कर ली, हमारे दिमाग में बैठ गया। हो भी सकता है भाई आधे 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, मैक्स टू मैक्स 2 टू 3 डेज़ के लिए आपके दिमाग में रहेगा ये चीज़ें। पर जब आप 4 या 5th डे पे आप उसको देखने जाओगे तो आपको सब भूल गया रहेगा। आपको डेट का कुछ कहीं का याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी इधर-उधर हो जाएगा। तो वैसे रिवीजन नहीं होगा। आप क्या करें, इवन मैं भी अभी-अभी ये चीज़ें स्टार्ट की हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप रीड करते हैं तो उस कॉपी या लैपटॉप या स्लाइड जो भी आप जिससे भी करते हैं उसको बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इकट्ठे 10 पेज या 20 पेज आपको, या जो अपने पूरा एक टॉपिक जैसे फेमिनिज़्म है या मार्क्सिज़्म है, आपको उसने पूरा पढ़ लिया उसके बाद आप रिविज़न करें, नहीं। आप एक पेज आपका नोट है उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप कॉपी या अपना टैब या जो भी आप उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितनी चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें याद आ रही है। कौन-सा राइटर का क्या एसोसिएट करता था, कौन-सा कॉन्सेप्ट था, और कौन, जैसे विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा ड्रामा, पोएट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आप याद कीजिए कि उसमें कौन-कौन से उसने वर्क लिखा है, कब लिखा है, किस पे लिखा है, उसके पर्टिकुलर हैमलेट है। तो हैमलेट की आप याद करने की कोशिश कीजिए, कैरेक्टर्स कि भाई उसमें कौन-कौन से कैरेक्टर थे, उसमें किसने किसको मारा था, किसने क्या किया था। मेरे को लगता है कि अगर आपने स्टोरी अगर किसी भी चीज़ की पढ़ी होगी पहले से, तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें तो याद आएँगी। और अब अगर कैरेक्टर्स अगर अच्छे से याद रहते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि कौन से कैरेक्टर पे कहाँ पे लिखा था, कौन सा कैरेक्टर कब आया था, किसने किसको डिसगाइज़ किया था, कौन किसको मारा था, किसकी इसका होस्ट था पर्टिकुलर हैमलेट वाले ड्रामा में। तो ये सब चीज़ें आपको याद आएँगी। तो ऐसे करके आप हर कोई भी सब्जेक्ट को, ना कि इंग्लिश लिटरेचर का, कोई भी सब्जेक्टिव पेपर, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, पर आप एक बार ऐसा करके देखिए कि आप 1 या 2 पेज रीड कीजिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या-क्या याद आ रहा है, क्या-क्या आप कर पा रहे हैं। मेनली अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की, अगर यहाँ पे उसकी स्टूडेंट हूँ, मैं उसकी एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अगर उसकी बात करती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में आप यही चीज़ करने की कोशिश कीजिए। लिटरेचर थ्योरी और क्रिटिसिज्म वगैरह है तो उसमें कॉन्सेप्ट बेसिस पे ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट किसके कौन से हैं, कौन से राइटर किससे एसोसिएट करते हैं। तो आप एक क्या क्या करिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, वो मैं आपको या कहीं पे आपको मैं फ़ोटो लगा दूँगी उसका। तो उसमें आप भी अपने लिए ऐसे कर सकते हैं कि आप एक पेज लीजिए, उसमें फेमिनिज़्म, मार्क्सिज़्म, रशियन फॉर्मलिज़्म, साइकोएनालिटिकल थ्योरी और न्यू क्रिटिसिज़्म, जितने भी स्कूल वाले, येल स्कूल वाले जितने भी ये सब थ्योरीज़ है, उसके आप एक पर्टिकुलर पॉइंट बना लीजिए। उसमें कौन-कौन से राइटर एसोसिएट करते हैं, उसमें वो सब लिख लीजिए। उसके बाद उसको अपने सामने चिपका दीजिए। स्टिक कर दीजिए आप जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ भी। उसके बाद आप रोज़ उसको देखिए और
ऐसे आप चार्ट बना के उसमें फेमिनिज्म मतलब अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए फेमिनिज्म। हाँ भाई मैंने इतने राइटर्स पढ़े थे, इसमें पर्टिकुलर 10 राइटर्स है, तो किस किस के नाम है आपको याद आ रहे हैं। आपको देखना नहीं, एक बार देखिए उसके बाद आप अपना मुंह घुमा लीजिए या आंख बंद कर लीजिए, उस जगह से हट जाइए, उस पर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कितने राइटर्स याद आ रहे हैं। ऐसे आपको रिविजन पर्पस में ये चीज काम करेगी, एग्जाम के टाइम पे भी ये चीज काम आएगी। और रही बात पेपर वन की, तो पेपर वन में भी जैसे कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, पर इतना वीक है कि मैं जल्दी से चीजें समझ नहीं कर पाती, जल्दी से चीजें समझ नहीं पाती, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम जाता है। तो अभी मैं भी और आपको भी ये करना चाहिए कि अब हर रोज हर 1-2 दिन या एक बार आपको डीआई और मैथ्स के जितने भी चीजें हैं वो प्रैक्टिस करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एट द मोमेंट अब क्या होता है वहाँ पे हमें समझ नहीं आता, टाइम बहुत लग जाती है इस चीज पे। तो क्या टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा। और मेनली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन और अपनी सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम पे भी। अगर आप, मैंने भी बताया कि आप 8 घंटे अगर किसी चीज में देते हैं एक दिन में, तो आप किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पेपर वन पेपर टू के लिए और 1 घंटा रिविजन के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स प्रिपेयर टुगेदर फॉर द रीजन एग्जाम। और आपकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।